नमस्कार दोस्तों, एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर आ गया हूं। आज एक नए विषय पे चर्चा करते हुए मैं बात करना चाहता हूं कि आप सुन ही रहे होंगे एक नई खबर को कि अमेरिका ने चाइना के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। अमेरिका ने चाइना के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया अटलांटिक में। तो अब देखिए, यहाँ पे एक संशय का विषय बना हुआ है, एक सस्पेंस बना हुआ है कि वो बलून था किसका। वो बलून था किसका? चाइना का था कि हो सकता है रसिया का भी हो सकता है और किसी देश का हो। लेकिन हमारी विज्ञान की क्षमता नहीं है ये पता लगा ले, या नहीं तो हम बोल सकते हैं नासा की क्षमता नहीं है, अमेरिका की क्षमता नहीं है ये पता लगा सके कि एक्चुअल वो बलून था किसका। अगर हमने कमेंट नहीं किया कि वो हमारा बलून था तो आप नहीं जान पाएंगे मेरा ही बलून था। तो एक बहुत बड़ा विज्ञान का यहाँ पे एक कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है। विज्ञान में कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है। हमने सब कुछ बनाया हमने सब कुछ बनाया, चाँद को देखने का मशीन बनाया, चाँद पे भेजने का मशीन बनाया, सूरज के तापमान को मापने का मशीन बनाया, लेकिन उस गुब्बारे में किस किस तरीके के जासूसी कैमरा लगे हुए हैं और वह कहाँ से कनेक्ट है, वह कहाँ से कनेक्ट है, वो उसका रिसीवर कहाँ है, वो कहाँ से रिसीव कर रहा है उसके चैनल को, ये अमेरिका पता नहीं लगा सकता। तो कहीं ना कहीं वो फॉल्स हो जा रहा है, कहीं ना कहीं वो फॉल्स हो जा रहा है कि विज्ञान कहीं ना कहीं उसको मात दे रही है। अरे हमने रिमोट बनाया तो हमें तो एक्चुअल पता होना चाहिए रिमोट हम कहाँ से चला रहे हैं, इसकी लिमिट क्या है, इसका रेंज कितना है। जब वो गुब्बारा कहीं ना कहीं से तो ट्रैक हो रहा है तो क्या अमेरिका ये पता नहीं लगा सकता कि इसकी रेंज कहाँ जा रही है, ये कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, कौन इसको एक्टिव करके रखा है, कौन संचालित कर रहा है। तो विज्ञान में अमेरिका इतना आगे नहीं है कि वो पता लगा सके। वो क्या किया, बस देखा और एयरप्लेन को भेजा, जेट फाइटर को भेजा, बोला उड़ा दो, उड़ा दिया। तो ये कोई समाधान नहीं। कल को 100 गुब्बारा भेज दे, किसको किसको मारेगा। कल 100 गुब्बारा कोई भी देश भेज दे, हमें नहीं मालूम किसने भेजा था, अभी तो बात उठ रहा है चाइना भेजा था। कल को कोई देश अपना विरोध उत्पन्न करने के लिए, किसी से लड़ाई करने के लिए वैसा 100 गुब्बारा भेज दे और ऊपर जाके वो गुब्बारा टारगेट पे बम गिराए, या आपका रडार, आपकी जो रडार की क्षमता है उसको भ्रमित कर दे, आप किसको किसको पकड़ोगे, आपका मिसाइल किसको किसको पकड़ेगा। इधर गुब्बारा तो चकमा दे रहा है, उधर जेट घुस गया, मारना चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारा विज्ञान ऐसा होना चाहिए जो ये पता लगा सके कि ऑपरेट कहाँ से हो रहा है, वो ऑपरेट कहाँ से, कोई भी बलून ऑपरेट कहाँ से हो रहा है, इसका सिग्नल कहाँ जा रहा है, इसको रिसीव कौन कर रहा है। अगर यह नहीं मालूम चला तो आने वाला समय हमारा जो आकाश है सुरक्षित नहीं है। आने वाला समय हमारा आकाश सुरक्षित नहीं है। जैसे हमारा जल, हमारा वाटर बोलते हैं बहुत सुरक्षित है, लेकिन भारत में एक कसाब घुस आया था, बम्बई में घुस आया था कसाब। तो हम लोग कहीं ना कहीं असुरक्षित हैं। तो यह विषय सिर्फ अमेरिका का नहीं है, यह विषय भारत के लिए भी सोचने लायक है कि इस तरीके का स्पाई गुब्बारा अगर कोई देश हमारे ऊपर ही भेज दे तो हम पता कैसे लगाएंगे कि किस देश ने भेजा है। यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें रिसर्च करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि किसी भी सिग्नल का एक्चुअल पॉइंट क्या है। कोई भी सिग्नल जो उस गुब्बारे को ऑपरेट कर रहा है उसका एक्चुअल पॉइंट क्या है, कहाँ से एक्टिव हो रहा है। तो इस तरीके का रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है और इस तरीके का उपकरण बनाना बहुत ज़रूरी है जो एक्चुअल सिग्नल को पता लगा सके। अगर एक्चुअल सिग्नल को पता नहीं लगा सकें तो कल को हो सकता है कुछ ऐसा ऊपर से भेज दिया जाए किसी भी राष्ट्रपति को मारने के लिए, किसी प्रधानमंत्री को मारने के लिए, हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे कि सिग्नल कहाँ से ऑपरेट हो रहा था। उसका डिवाइस भी लेके खाली रिसर्च करते रह जाएंगे। तो यह इस पे वैज्ञानिकों को सोचना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये प्रॉब्लम हो कहाँ से रही है। हम लोग, कोई आदमी, अब एक एग्जाम्पल है, कोई आदमी एक पुलिस स्टेशन में गया तो अपने घर से निकला, एक गली होते हुए पुलिस स्टेशन गया
तो जब हम लोग पकड़ेंगे उसको, बोलेंगे कि तुम कहाँ से आए हो, तो बताएगा हम ऐसे करके आए, ऐसे करके आए, फिर वो गली में घुसे, फिर अपने घर चले गए। वो रास्ता को बताएगा जिस रास्ता से वो आया है। तो अभी तक हम लोग ऐसा मशीन, ऐसा उपकरण क्यों नहीं बना सके जो किसी भी उपकरण को संचालित करने के लिए उपयोग होने वाले सिग्नल को पकड़ सके कि इस कहाँ से ऑपरेट हो रहा था। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो आने वाला समय साइबर क्राइम के लिए बहुत ही बड़ा गुड लक होगा। तो इस पे आइए चर्चा करते हैं, इस विषय सूची को आइए उठाते हैं और वैज्ञानिकों को इस पे काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपसे यही विनती है, जितने भी वैज्ञानिक अगर इस बात को सुनते हों तो वेव रिसीवर पॉइंट इस तरीके का कुछ उपकरण बनाएं जो एक्चुअल रे को पकड़ सके कि ये कहाँ से आ रहा था और ये कहाँ अपना जासूस जो चीज़ कैमरा से फ़ोटो ले रहा था वो कहाँ भेज रहा था। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर वैज्ञानिक चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो नमस्कार।